आप सबको जोहार। और आज है तारीख 24 नवंबर 2024 रविवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं इलेक्शन रिजल्ट से। रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूं तो जब मैं कंटेंट प्रिपेयर कर रहा था आपके लिए, तब भी यहाँ पर जो वोट की काउंटिंग है वो चल ही रही थी। हालांकि यहाँ पर काफ़ी सारा डेटा और डिटेल्स तो यहाँ पर आ गई थी, पर अब तक यहाँ पर जितना भी जो डिटेल्स है या फिर डेटा मेरे पास अवेलेबल हो चुका है वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि जो जेएमएम है और जो इंडिया गठबंधन है वो बढ़त बनाई हुई है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये साफ हो गया है और ऐसा दिख भी रहा है कि इंडिया गठबंधन की यहाँ पर जीत हो रही है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है उसी की सरकार यहाँ पर झारखंड में बनने जा रही है। और यहाँ पर जो बहुमत चाहिए यहाँ पर झारखंड में, टोटल यहाँ पर सीट्स हैं 81, और यहाँ पर जीतने के लिए चाहिए यहाँ पर 41 सीट, और जिसमें यहाँ पर इंडिया गठबंधन जो है वो 56 के अराउंड यहाँ पर सीट्स जो है वो लेकर आ रही है, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और वहीं पर अगर हम बात करें बीजेपी की, तो वो अभी फ़िलहाल तो 24 सीटों पर सिमटी हुई है। और वहीं बाकी यहाँ पर अलग दूसरी पार्टियों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सिर्फ एक ने यहाँ पर जीत हासिल की है। और वहीं पर अगर हम पार्टियों के हिसाब से सारा डिटेल डेटा डिस्कस करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन जो है वो 42 सीटों पर आगे चल रही है अभी तक का जितना भी डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से। और यहाँ पर अगर हम बात करें जीत की, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन जो है उसने 14 सीटों पर जीत जो है वो दर्ज कर ली है। वहीं पर अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जो है वो सिर्फ 15 सीटों पर आगे है। और वहीं जीत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 9 सीटों पर बीजेपी ने जीत जो है वो दर्ज कर ली है। और वहीं पर एक शॉकिंग यहाँ पर सरप्राइज देखने को मिला है, जहाँ पर JLKM ये जो पार्टी है उसने यहाँ पर एक सीट में यहाँ पर जीत जो है वो हासिल कर ली है, और अदर्स का यहाँ पर अभी कोई डेटा अवेलेबल फिलहाल तो नहीं हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मैं कंटेंट प्रिपेयर कर रहा था आपके लिए, तो तब भी यहाँ पर वोट की जो काउंटिंग है वो चली रही थी। हालांकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से साफ तो हो ही गई थी कि यहाँ पर जीत किसकी होने वाली है और जो सरकार है वो किसकी बनने वाली है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 41 सीट चाहिए यहाँ पर बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन ऑलरेडी 41 से अब पे यहाँ पर चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये तो साफ है कि सरकार तो उसी की आने वाली है। अब यहाँ पर जेएमएम सबसे आगे रहेगी या फिर कांग्रेस, वो देखने वाली बात होगी। बाकी आरजेडी तो सपोर्ट में है ही है। और बाकी यहाँ पर बीजेपी जो है वो 24 सीटों पर सिमट तो चुकी है। हालांकि यहाँ पर जो काउंटिंग है अभी फिलहाल तो चल रही है। 23 नवंबर शाम के 5 बजे तक भी जो काउंटिंग है वो चल ही रही थी, और हो सकता है कि ये काउंटिंग अभी शायद रात के 8 या फिर 10 बजे तक भी चले। इसका कोई भी अंदाज़ा लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कहीं कहीं 24-25 राउंड तक भी यहाँ पर काउंटिंग चल रही है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो उसी वजह से यहाँ पर काउंटिंग में तो देरी होगी ही होगी, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो तस्वीर है वो तो यहाँ पर साफ हो ही चुकी है, जहाँ पर जेएमएम प्लस यानी कि इंडिया गठबंधन ने 56 सीटों पर यहाँ पर बढ़त जो है वो बना कर रखी है, जिसमें से 14 सीटें तो वो ऑलरेडी जीत चुकी है। अब देखना है कि 42 सीटों पर अगर कोई खेल नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया गठबंधन तो आ ही रही है, और यहाँ पर जो जेएमएम है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार तो बना ही रही है। और बाकी बीजेपी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पिछड़ चुकी है और 24 से 25 या फिर 27 सीटों तक ही जाएगी, और मैक्सिमम शायद यहाँ पर 30 सीटों तक जो बीजेपी है वो जा सकती है, उससे ऊपर शायद ही बीजेपी नहीं जाएगी। अब यहाँ पर पूरा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस ने यहाँ पर जीत दर्ज की है और कौन कौन से यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र से। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जहाँ पर डुमरी विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक जयराम महतो को जीत का प्रमाण पत्र सौंप दिया गया, जहाँ पर जयराम महतो ने यहाँ झुम्मो के अभेद किले में सेंध लगाकर बेबी देवी को मात दे दी। इसके अलावा यहाँ पर अगली खबर निकल कर आ रही है, जहाँ पर बीजेपी से पल्ला बदलकर झुम्मो में आई लुइस मरांडी ने जमा विधानसभा सीट से जीत जो है वो दर्ज कर ली है, जहाँ पर उन्होंने बीजेपी के सुरेश मुर्मू को 5738 वोटों से मात दे दी। अगली खबर, जहां पर झुमो नेता बसंत सोरेन ने दुमका विधानसभा सीट से 14,588 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोरेन को धूल चटा दी। अगली खबर यहां पर निकल कर आ रही है, जहां चाईबासा से मंत्री दीपक बिरुवा ने लगाया जीत का चौका, जहां पर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी गीता बाल मुच्चू को यहां पर 64,835 वोटों से मात दी है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डुमरी में जो जयराम महतो हैं उन्होंने जीत तो दर्ज कर ली। वहीं यहाँ पर दूसरी सीट की अगर हम बात करें तो बेरमो से जयराम महतो को 29,375 वोटों से वो जो हैं वो हार गए हैं। और बेरमो से कांग्रेस प्रत्याशी अनूप सिंह उर्फ जयमंगल सिंह ने 90,000 से अधिक वोट लाकर यहाँ पर विजय का जो परचम है वो लहरा दिया और कहीं ना कहीं जयराम महतो को हरा दिया है यहाँ पर बेरमो से। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है सरायकेला से, जहाँ पर चंपई सोरेन ने कुल 20,000 वोटों से यहाँ की जो सीट है उसको अपने नाम कर लिया, जहाँ पर झुम्मो की ओर से गणेश महली मैदान में थे और शुरुआती बढ़त मिलने के बाद भी वो लगातार पिछड़ते रहे और वो हार गए। अब अगर वही बात करें बाघमारा की, तो बाघमारा विधानसभा सीट पर जहां बीजेपी के शत्रुघ्न महतो ने कांग्रेस के जलेश्वर महतो को 18,477 वोटों से शिकस्त दे दी है। अगली खबर जहां पर झारखंड के महेशपुर विधानसभा चुनाव में जेएमएम के स्टीफन मरांडी ने शानदार जीत जो है वो दर्ज की है, जहां पर उन्होंने बीजेपी के नवनीत एंथोनी हेम्ब्रम को 61,175 वोटों से हरा दिया है। जबकि यहाँ पर गोमिया से जेएमएम के योगेंद्र प्रसाद ने भी धमाकेदार जीत दर्ज की है। उन्होंने यहाँ पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की पूजा कुमारी को 36,093 वोटों से हराया। अगली खबर, झारखंड के सिमरिया विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी कुमार उज्जवल दास ने यहाँ पर जीत हासिल कर ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी झुम्मो के मनोज कुमार चंद्रा को यहाँ पर 4,001 मतों से शिकस्त दे दी है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है चतरा से, जहाँ पर चतरा विधानसभा सीट पर राजद अपनी सीट नहीं बचा पाया और इस सीट से यहाँ पर जनार्दन पासवान ने जीत दर्ज कर लोक जनशक्ति पार्टी का यहाँ पर झारखंड में खाता खोल दिया है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजद की रश्मि प्रकाश को शिकस्त दे दी। अगली खबर जहाँ पर झारखंड के लिट्टीपाड़ा विधानसभा से झुम्मो की प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू ने जीत हासिल कर ली है। उन्होंने भाजपा के बबूधन मुर्मू को यहाँ पर 26,055 मतों से पराजित किया है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जहाँ पर बरहेट विधानसभा क्षेत्र से झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी गमालियल हेम्ब्रम को करीब 21,764 वोटों से शिकस्त दे दी। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जहाँ पर सरायकेला से झुम्मो प्रत्याशी गणेश महाली ने रिकाउंटिंग कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि गिनती में त्रुटि हुई है। गणेश महाली ने यहाँ पर 61 नंबर बूथ से 210 नंबर बूथ तक में यहाँ पर त्रुटि बताया है। निर्वाची पदाधिकारी और पर्यवेक्षक के समक्ष अपनी मांग रखी है। मांग पूरी नहीं होने पर धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। अगर हम वहीं बाकी उम्मीदवारों की बात करें जिनके यहाँ पर वोट की जो काउंटिंग है वो देर रात तक चलती रही, जिस वजह से काफ़ी वक्त बाद जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हुआ, जिस वजह से वो डिटेल तो मैं आपको अभी फ़िलहाल नहीं दे पाऊँगा। तो फिलहाल अब तक यहाँ पर जो काउंटिंग के दौरान जो डिटेल्स निकल कर आई हैं वो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। बात करें अगर घाटशिला की, तो घाटशिला में यहाँ पर रामदास सोरेन जो कि जेएमएम से हैं, उनको यहाँ पर कुल 97,261 वोट अब तक मिले हैं और जहाँ पर वो जो है फ़िलहाल आगे चल रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें कल्पना सोरेन की, कल्पना सोरेन जेएमएम के उम्मीदवार जो कि गांडे से यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं, वो फिलहाल अभी आगे हैं और अब तक कुल उनको यहाँ पर 98,335 वोट मिले हैं। काउंटिंग फिलहाल अभी भी जारी है। रांची से अगर वहीं हम बात करें बीजेपी के सीपी सिंह की, तो वो आगे चल रहे हैं और अब तक कुल उनको 92,129 वोट्स मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर जामताड़ा से जो बीजेपी की सीता मुर्मू हैं वो अभी पीछे चल रही हैं, जहाँ पर उनको कुल वोट 88,763 मिला है। वहीं पर अगर हम बात करें लातेहार की, तो यहाँ पर जेएमएम के बैद्यनाथ राम जो हैं वो पीछे चल रहे हैं, जहाँ पर अब तक कुल वोट उनको 81,169 मिला हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें बोरियो से, तो बीजेपी के लोबिन हेम्ब्रम जो है वो हार गए हैं और यहाँ पर उनको कुल वोट जो है वो मिला था 78,044। वहीं पर अगर हम बात करें सिसाई से, तो यहाँ पर बीजेपी के अरुण कुमार ओरांव जो हैं वो पीछे चल रहे हैं, जहाँ पर कुल वोट उनको 65,031 मिला हुआ है। वहीं पर अगर हम बात करें चंदन कियारी की, तो यहाँ पर बीजेपी के अमर कुमार बावरी जो हैं वो हार गए हैं और जहाँ पर उनको कुल वोट जो है वो 56,091 मिला हुआ था। वहीं पर अगर हम बात करें राजमहल की, तो बीजेपी के अनंत कुमार ओझा जो हैं वो पीछे चल रहे हैं और यहाँ पर कुल उनको वोट जो है वो 94,377 मिला हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें जारमुंडी की, तो यहाँ पर कांग्रेस के बादल जो हैं वो हार गए हैं, जहाँ पर उनको कुल वोट जो है वो 77,346 मिला हुआ था। वहीं पर अगर हम बात करें जगन्नाथपुर की, तो यहाँ पर बीजेपी की जो गीता कोड़ा है उनको हार का सामना करना पड़ा, जहाँ पर कुल वोट उनको 49,682 मिला है। वहीं पर अगर हम बात करें गढ़वा की, तो यहाँ पर जेएमएम के मिथिलेश कुमार ठाकुर को हार का सामना करना पड़ा, जहाँ पर कुल उनको 1,14,589 वोट उनको मिले थे।
वहीं पर अगर हम बात करें महागामा की, तो यहाँ पर कांग्रेस की जो दीपिका पांडे सिंह हैं वो आगे चल रही हैं और अब तक कुल उनको यहाँ पर वोट जो है वो 1,12,806 मिला है। वहीं पर अगर हम बात करें मधुपुर की, तो यहाँ पर जेएमएम के हफीजुल हसन जो हैं वो आगे चल रहे हैं और कुल वोट उनको यहाँ पर 1,11,649 मिला है। वहीं पर बात करें बागोदर की, तो यहाँ पर सीपीआई के विनोद कुमार सिंह जो है वो पीछे चल रहे हैं, जहाँ पर कुल वोट उनको यहाँ पर 94,106 मिला हुआ है। वहीं पर अगर हम बात करें पोटका की, तो यहाँ पर बीजेपी के जो मीरा मुंडा हैं वो पीछे चल रही हैं, जहाँ पर कुल वोट उनको 91,749 मिला हुआ है। वहीं पर बात करें जमशेदपुर वेस्ट की, तो यहाँ पर जेडीयू के जो सरयू राय हैं वो आगे चल रहे हैं, जहाँ पर उनको 87,098 वोट्स मिले हैं। वहीं पर बात करें नाला की, तो यहाँ पर जेएमएम के रविंद्रनाथ महतो जो है वो आगे चल रहे हैं, जहाँ पर उनको कुल 81,712 वोट मिले हैं। वहीं पर बात करें रांची की, तो यहाँ पर जेएमएम के महुआ मांझी जो है वो पीछे चल रही हैं और कुल वोट उनको यहाँ पर 79,377 मिला हुआ है। वहीं पर बात करें बहरागोड़ा की, तो यहाँ पर बीजेपी के दिनेशानंद गोस्वामी जो है वो पीछे चल रहे हैं, जहाँ पर कुल वोट इनको 77,426 मिला हुआ है। वहीं पर अगर बात करें घाटशिला की, तो बीजेपी के जो बाबूलाल सोरेन हैं वो पीछे चल रहे हैं, जहाँ पर कुल वोट जो है वो 75,287 उनको मिला है। वहीं पर अगर बात करें बिशुनपुर की, तो यहाँ पर बीजेपी के समीर उरांव जो है वो हार गए हैं और कुल वोट इनको 67,580 मिला हुआ था। वहीं पर अगर बात करें जमशेदपुर ईस्ट की, तो यहाँ पर कांग्रेस के जो अजय कुमार हैं वो हार गए हैं और यहाँ पर कुल उनको वोट मिले थे 62,525। वहीं पर बात करें जमशेदपुर वेस्ट की, तो यहाँ पर कांग्रेस के जो बन्ना गुप्ता हैं वो पीछे चल रहे हैं, जहाँ पर कुल वोट उनको मिले हैं 46,968। वहीं पर बात करें अगर सिल्ली की, तो आजसू के जो यहाँ पर सुदेश कुमार महतो हैं वो पीछे चल रहे हैं, जहाँ पर कुल वोट उनको मिले हैं 43,451। वहीं पर अगर हम बात करें धनवार की, तो यहाँ पर बीजेपी के जो बाबूलाल मरांडी है वो आगे चल रहे हैं, जहाँ पर कुल वोट उनको 40,896 मिला हुआ है। वहीं पर अगर हम बात करें जामताड़ा की, तो कांग्रेस के जो इरफान अंसारी हैं उन्होंने जीत दर्ज कर ली है, जहां पर कुल वोट उनको मिले थे 1,32,221। वहीं पर अगर हम बात करें भावनाथपुर की, तो यहाँ पर बीजेपी के जो भानु प्रताप शाही हैं वो हार गए हैं और कुल इनको यहाँ पर वोट मिले थे 1,24,803। वहीं पर अगर हम बात करें लोहरदगा की, तो कांग्रेस के जो रामेश्वर उरांव हैं उन्होंने जीत दर्ज कर ली है, जहां पर इनको कुल वोट मिले थे 1,11,592। वहीं पर अगर हम बात करें जमशेदपुर ईस्ट की, तो यहाँ पर बीजेपी की जो पूर्णिमा साहू हैं उन्होंने जीत दर्ज कर ली है, जहाँ पर कुल वोट इनको मिले थे 1,05,111। वहीं पर अगर हम बात करें बिशुनपुर की, तो यहाँ पर जेएमएम के जो चमरा लिंडा हैं वो जीत गए हैं और कुल वोट यहाँ पर इनको मिले हैं 1,03,36। तो अभी रात के 10:30 के आसपास जब मैं अपनी एडिटिंग कंप्लीट कर ही रहा था, तो इतने में मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना एक बार दोबारा से यहाँ पर चेक कर लिया जाए कि इलेक्शन का जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या निकल कर आया है, क्या काउंटिंग जो है वो वोट की वो कंप्लीट हो भी गई है या फिर नहीं। तो जब मैंने चेक किया तो मैंने देखा कि हाँ, वाकई में जो रिज़ल्ट है सभी सीटों का वो डिक्लेयर कर दिया गया है कि यहाँ पर किसकी जीत हुई है और किसकी हार। तो यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है उसने यहाँ पर 56 जो सीटें हैं उसने जीत ली हैं, वही बीजेपी जो है वो 24 सीटों पर सिमट गई है और पिछले बार भी रिजल्ट कुछ इसी आसपास का था यहाँ पर बीजेपी का। वहीं यहाँ पर जेकेएलएम जो है वो एक सीट सिर्फ जीत पाई है। इससे तो ये अब पूरी तरीके से साफ हो चुका है कि झारखंड में अब इंडिया गठबंधन उसकी सरकार बनने वाली है।